वजूद जन से है कायनात का वजूद, वजूद जन से है कायनात का वजूद। हम हैं इस वक्त आपके सामने, जब माँ थी तो मैं आपके सामने इस दुनिया में हूँ, जब माँ थी तो आप भी इस दुनिया में हो। ये बात काफी है हम सब के लिए। उम्मीद है आप तवज्जो से मैं एक नक्शा खींचना चाहता हूं कि आप गौर से सुनेंगे इस बात को। इस दुनिया में जो भी चीज है, एक उसकी इंतहा है, एक शुरुआत है। मरहलावार जिंदगी, हम इंसानों की भी मरहलावार जिंदगी है। मैं कपड़े की मिसाल दे रहा हूं। मेरे बदन पर कपड़ा है। ये कपड़ा इससे पहले किसी दुकान में थान की शक्ल में था, उससे पहले ये फैक्ट्री में दागे की शक्ल में था, और उससे पहले ये किसी पौधे में की शक्ल में था। आज हमारे बदन पर पहुंचा, इसके बाद ये पुराना हो जाएगा, फेंक देंगे ये कचरे में, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम इंसानों की जिंदगी 7 मरहले में है। आलम इब्तिदा, आलम अरवा, आलम इरहाम, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम महशर, आलम जन्नत या जहन्नम। 7 मरहलों में हमारी जिंदगी है। पहला मरहला आलम इब्तिदा, जब अल्लाह पाक ने हमारे बनाने का इरादा फरमाया। दूसरा मरहला जब हमारी रूहें बनाई गई। तीसरा मरहला आलम इरहाम, रहम की जगह माँ का शिकम, ये हमारी तीसरा मरहला है हमारी जिंदगी का। और चौथा मरहला आलम दुनिया, जहां हम इस वक्त है। अगला मरहला हमारा आलम बरज़ख है। चाहे हम किसी को जमीन में दफन करें, चाहे कोई किसी को जलाए या जल जाए या बह जाए या कोई जानवर खाए, ये आलम बरज़ख है। हर हाल में ये इंसान जाया नहीं होता है उस आलम के एतबार से। ऐसा नहीं है कि किसी को हम जमीन में दफन करेंगे ये खत्म हो गया, या किसी को हम जलाए या जल जाए ये खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये मौजूद है। और छठा मरहला हमारी जिंदगी का 50,000 साल का एक दिन, जिसको हम आलम महशर या कयामत का दिन बोलते हैं। और 7वां मरहला हमारी जिंदगी का जन्नत या जहन्नम। अल्लाह पाक हमको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक हमको स्वर्ग नसीब करे, नरक से बचाए। तो इसके लिए मेरी बहनों, मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं, लेकिन मैंने एक बात कही आपके सामने कि वजूद जन से है कायनात का वजूद। 1974 में हमारी रियासत में ये स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू हो गई। इसमें हजारों की तादाद में इस वक्त वर्कर काम कर रहे हैं। आप पर सुपरवाइजर भी है। लेकिन इससे पहले भी ये काम जो है, ये सुन्नत है, ये वो मिशन है जो सरकार ने उठाया या हम कर रहे हैं, या इस वक्त हम जमा है। ये मिशन पैगंबरों का मिशन है। अगर हम तवारीख पर नजर डालेंगे तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि उसके पीछे क्या लॉजिक था। उसके पीछे ये बात थी, वह तकब्बुर था। कोई हमको साला न कहे, कोई हमको ससुर न कहे। लेकिन आज की नवीयत उसके बरक्स है। काम वही है, जिद वही है, दुश्मनी औरत से, बच्ची से वही है, लेकिन इसकी शक्ल बदल गई। उस वक्त तो गैरत का मामला था, लेकिन आजकल जो परेशानियां बजाते खुद औरतों की तरफ से, औरत पर, बच्ची पर होती है, मर्दों की तरफ से कम होती है, इस पर हमें गौर करना है। इसीलिए तो बताया कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ।